दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में उप महापौर भरत सहनी, नगर आयुक्त कुमार गौरव, सिटी मैनेजर नागमणि सिंह, नगर अभियंता सऊद आलम सहित सभी कनीय अभियंता सहित संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आज की बैठक में कुल 76 एजेंडा पर चर्चा होना था, लेकिन सदस्यों ने करीब 16 एजेंडा को नगर आयुक्त के निर्णय पर छोड़ दिया, जिसमें 7, 8, 10 से 23, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 66, 76, 62, 63, 64 एवं 65 सभी एजेंडा को नगर आयुक्त के निर्णय पर छोड़ दिया। आपको बता दें कि अब यह कार्यकाल का अंतिम अस्थायी समिति की बैठक थी। वहीं सभी सदस्यों ने दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो लाइट की स्थिति है उस पर जमकर चर्चा किया एवं नगर आयुक्त को अपनी समस्या बताई। आपको बताते चले कि अस्थायी समिति के 3 सदस्य उपेंद्र कुमार, सुदिष्ट महतो एवं शाहिदा तरन्नुम ने प्रोसीडिंग को छेड़छाड़ के मामले को लेकर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। फिर वही गड़बड़ी नहीं हो, इसी को लेकर 16 एजेंडे को नगर आयुक्त के ऊपर निर्णय लेने की बात सदस्यों ने कर दी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि जो समस्या है लाइट की वो काफी गंभीर है। वहीं प्रमोद शाह ने कहा कि हमारे वार्ड में नाला का निर्माण नहीं होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहीं कहा कि संवेदक सही समय पर कार्य नहीं करते हैं। वहीं पार्षद शशि चंद्र पटेल ने शहर में अतिक्रमण का मामला उठाया। आपको बताते चले कि शहर में दिन प्रतिदिन समस्याएं होती जा रही है। इसको लेकर सदस्यों ने नगर आयुक्त को बताया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि अस्थायी चाहे अस्थायी जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं वो जगह को बुत कर दें, अन्यथा नहीं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने क्या कहा, महापौर ने क्या कहा, वहीं अस्थायी समिति के सदस्यों ने क्या कहा, वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अगर थोड़ा सा शहर में निकल जाए सर, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा शहरवासियों को राहत मिलेगा। क्योंकि सर अभी इतनी जाम लगती है, अतिक्रमण के कारण अगर जाम लग गई, आप गाड़ी अगर रोड पर आ गया सर, तो बच्चे बूढ़े सभी लोग। आपकी ये नगर निगम में पहली बैठक थी अस्थायी समिति की, सर आप क्या अनुभव किया आज की बैठक में? आज यहाँ पे सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक थी और उस बैठक में माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान आकृष्ट किया गया जो जनहित के मामले थे, और हम लोगों ने सभी मुद्दों को नोट भी किया है। साथ ही साथ जो कुछ हम लोगों को पारित कराना होता है स्थायी सशक्त समिति में, वो भी हम लोगों के द्वारा पारित कराया गया है, माननीय सदस्यों के द्वारा पारित कराया गया, और उनके द्वारा सुझाव भी दिया गया कि नियमानुकूल फॉलो करते हुए उस कार्यों को कराया जाए। तो काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में आज की बैठक हुई है और उनके द्वारा काफ़ी सुझाव दिए गए हैं जो दरभंगा शहर के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। सर 62 से 65 तक के लिए जो समिति के लोग जो मांग किए हैं, इसको जांच करके भुगतान किया जाए। समिति के सदस्यों के द्वारा जो है बहुत सारे मुद्दों पर ये बोला गया है कि नियमानुकूल जांच करते हुए जो है संचिका का जांच करते हुए भुगतान किया जाए। तो जो भी सशक्त स्थायी समिति के मेंबर के द्वारा बताया गया है वो उसके आलोक में आगे कार्रवाई होगी। सर एक मामला है कि एक बहुत बड़ा एक राशि की इसमें बात दिखाया गया है सर इस एजेंडा में। महापौर का 30 लाख रुपये का जो है सैनिटाइजर वगैरह के एक मामला है, क्या है सर वो? माननीय महापौर और उप महापौर के कार्यालय का जो है वहाँ पे जो भी कार्य होना था, साथ ही साथ जो टेबल और कुर्सी पे जो व्यय होना था, इसका अनुमानित लागत 30 लाख रुपए का जो रखा गया था, इसको पारित कराने पे विचार किया गया, परंतु माननीय सदस्यों के द्वारा बताया गया कि अगली जो सशक्त स्थायी समिति की बैठक है उसके सामने रखा जाएगा, तो इसको अभी जो है अप्रूवल नहीं मिला है। क्या सर
ये तो अनुमानित लागत की राशि बताई गई है जो एस्टिमेट में बनाया होगा। एक बार एस्टिमेट देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सही है या गलत। सर, ESL और अन्य कंपनियों की बात सबसे पहली बैठक में उठी है कि जो कंपनी है पब्लिक को तो रोशनी चाहिए, कंपनी कोई भी हो, जैसा कि सदस्यों ने मुद्दा उठाया। सर, उस पर क्या कहना है आपका कि लाइट के संबंध में? सर, सभी सदस्यों के द्वारा लगभग जो है शहर में जो लाइट लगाया गया है ESL के द्वारा, उसके संबंध में जो है काफ़ी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई है। तो हम लोगों ने एक पूर्व में भी बैठक की थी और आगे भी हम लोग एक बैठक करेंगे, ताकि जो मेन कंप्लेन ये था कि जो मेन जो सड़क है वहाँ पे रोशनी जो है जितनी होनी चाहिए, या जो उनका जो फंक्शनैलिटी है जो होना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग इसका बैठक करेंगे और अपने लेवल से एक जांच भी कराएंगे, ताकि जो ये पता चल सके कि जो मेंबर्स के द्वारा बताया जा रहा है वो एक्चुअल में सच है या नहीं। सर, ये अस्थायी समिति द्वारा ये भी एक आवाज़ उठाई गई है कि नगर के कर्मी द्वारा लापरवाही की जाती है, जो सारा समस्या का जड़ बन है। इसका आपने एक बार निरीक्षण भी किया था, चूँकि निरीक्षण भी किए हैं, क्या इस पर कुछ करेंगे? उनके द्वारा ये बताया गया है कि बहुत मामले में ऐसा देखा गया है कि नगर निगम के कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। अतिक्रमण है, उस पर अस्थायी निदान नहीं होने के कारण जब निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है तो तात्कालिक तो अतिक्रमण हट जाता है। लेकिन शहर में अगर आप भ्रमण करेंगे तो 60 से 70% लोग हैं जो अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं। आए दिन आम पब्लिक से झंझट भी होता है। यह मुद्दा भी उठा है आज की बैठक में। आज की बैठक में अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे उठे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जो नियमानुकूल कार्रवाई करनी है हम लोगों को, साथ ही साथ जो स्थायी अतिक्रमण और अस्थायी अतिक्रमण दोनों की समस्याएं हैं, उसका जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए तो हम लोग तत्काल जो है हटाने का प्रयास करेंगे। जो स्थायी अतिक्रमण होता है उसमें हम लोग प्रॉपर नोटिस देते हुए जो है उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। आम लोगों से सर क्या कहेंगे कि जो अतिक्रमण किए हुए हैं या जो शहर में समस्या है उस पर क्या कहेंगे लोगों से आप? मेरी लोगों से तो अपील यही है कि अगर अतिक्रमण किया गया है तो उसको अविलंब जो हटा लें, नहीं तो उनके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का स्थायी समिति की बैठक थी, क्या कहेंगे आप? अस्थाई समिति का आज बैठक था। हम लोग सारे जो अस्थाई समिति हैं सब आदमी बैठ करके बैठक किए। बैठक सफल हुआ। अब बैठक सफल की बात करते हैं और आप ही के सदस्य ने कई एजेंडा को स्थगित कर दिया है और कहा कि नगर आयुक्त इसको जांच के उपरांत ही पास करेंगे, और आप कहते हैं कि सफल हो गया बैठक। हमारे अस्थाई समिति के जितने सदस्य थे वो बोले जो आप नगर आयुक्त साहब इस पर अपना निर्णय लिया जाए और अपने अनुकूल इसको देखा जाए। ये माना क्यों ना जाए कि 3 लोग जो है आपके सदस्य इस्तीफा दे दिए, कई एजेंडे पर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज करते हुए, तो उससे सतर्कता बरती गई है? नहीं, हम लोग को तो पहले इस्तीफा नहीं दिया गया। हम महापौर तो हमको इस्तीफा देना चाहिए। वो दिए हैं कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब क्या किए ना किए हमको नहीं पता लेकिन है। उनका बयान है, उपेंद्र कुमार जो अस्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मैं महापौर को डाक के द्वारा अपना इस्तीफा भेज चुका हूँ। डाक के द्वारा इस्तीफा स्वयं क्यों नहीं हमको आकर के दिए? हमसे हालचाल भी पूछ सकते हैं। जो मेयर आप बीमार हैं, थोड़ा आपका हालचाल पूछते हैं, मेरा इस्तीफा आप लीजिए। ऐसा तो नहीं किए, मगर 6 बजे शाम में हमको चिट्ठी पहुँचा और चिट्ठी रखा हुआ रह गया। हमारा तबीयत ख़राब है, हम उस पर ध्यान दिए नहीं। और कमिश्नर साहब को वो दिए हैं, तो वो जो मुद्दा हम पर लगाए हैं आरोप का, वो कमिश्नर साहब जांच करें। अगर हम दोषी हैं तो हमको जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए। तो क्या उनका इस्तीफा? अस्थायी समिति की बैठक थी, कई मुद्दा को आपने उठाया, अतिक्रमण से लेके शहर हित के मामले को लेके, लाइट के मामले को लेके, और जहां तक नगर निगम के द्वारा जो एजेंडा दिया गया उसमें कई आपत्तियां थी, आप लोग ने कहा भी, और कई एजेंडा को रोक भी दिया गया। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अस्थाई समिति की बैठक हुई है, वो बैठक जो है सो बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुआ है। जहाँ तक जनहित की बात है, जनता के सुविधा की बात है, हम लोग उसी पे आज मीटिंग किए हैं। और जहाँ तक कुछ एजेंडा पे आपत्ति जाहिर किए हैं, तो वो एजेंडा जो है माननीय नगर आयुक्त महोदय जो है
अपने स्तर से देख के उसको कार्रवाई करेंगे। हम लोग जहाँ तक जो जनता को क्या चाहिए, जनता को बेसिक चीज़ चाहिए क्या, पानी की सुविधा चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, नाला चाहिए, अतिक्रमण है तो शहरवासी को जो अतिक्रमण से मुक्ति मिलना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा किए हैं और नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिए हैं और कहे हैं कि इस पर हम तुरंत जो है हम काम करेंगे। पिछले कितने एजेंडे हैं जिसको पिछले बैठक में के मामले को लेकर 3 सदस्यों ने, अस्थायी समिति के सदस्यों ने एजेंडा के संबंधी मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया और आज भी स्थिति वही हो गई कि कई एजेंडा पर आप लोग आपत्ति जाहिर किए हैं। तो इससे क्या माना जाए नगर निगम के कार्यशैली को? सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ हाई कोर्ट का जो मामला है ना, या कुछ फाइल का मामला है, वो तो नगर आयुक्त ही देखेंगे उसको, है ना। तो इसके लिए नगर आयुक्त को महोदय को अधिकृत किया गया कि आप नियमानुकूल जो है इसको देख के जो है आपको हम पास कीजिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ प्यून बुक नहीं है। किसी भी विभाग में अगर बात करें तो यहाँ प्यून बुक नहीं है, जिस कारण कौन फाइल कहाँ जाता है इसकी भी जानकारी न पार्षद को रहती है न किसी अन्य सदस्यों को रहती है। अगर कोई जो आम पब्लिक है वो भी जानकारी लेना चाहे उन्हें भी नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर से मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात हमारे संज्ञान में आई है। हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी नगर आयुक्त महोदय से बात करेंगे और इमीडिएट प्यून बुक का जो बात करेंगे उसको इमीडिएट लागू करेंगे। आप सबसे अंतिम छोर के आप पार्षद हैं, आपका घर सबसे अंतिम छोर में है नगर निगम की अगर बात करें तो क्या माना जाए आपके वार्ड में क्या समस्या है और आपने क्या मुद्दा उठाया आज? हमारे वार्ड में जो भी समस्या था नगर आयुक्त के समक्ष तो मुद्दा उठाया। हमारे वार्ड में जो लाइट, हम 1 से लेकर 48 तक में जितना भी लाइट लगा है उस लाइट में मैक्सिमम लाइट सब वार्ड में 80% लाइट कहा जाए जो खराब है। लाइट लगा 2 दिन के बाद लाइट खराब हो गया। पूर्णतः हमारे वार्ड में लाइट लगा भी नहीं है। लोग 75 लाइट का कमी है जो लगना बाकी है। एक बजाज कंपनी है वो तो जाता है, कभी जाता ही नहीं लाइट ठीक करने के लिए, और ये सब जाता है तो कहता है मेरा नहीं। तो इस पर हमने आज अपने स्थायी समिति के बैठक में मेयर साहिबा, नगर आयुक्त साहब और उप मेयर साहब सबको लाइट के भुगतान के विषय में जब्त करने का हम लोगों ने उठाया मुद्दा कि जब तक लाइट पूरा तरह ठीक नहीं हो जाता है उसके भुगतान को जब्त किया जाए। अब समय अंतिम आ गया है, कुछ ही दिन बाकी है आप लोग के कार्यकाल समाप्त होने का। जितना मुद्दा आपने उठाया है तो आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में इतने मुद्दों का समस्या का समाधान हो पाएगा और जनता की जो समस्या है उसमें उनको निजात मिलेगा? पार्षद का तो काम है अपना प्रयास जारी रखने का। हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे वार्ड में जो भी समस्या है, जो पानी जल निकासी का समस्या है वो भी हमने कहा है। खाजा से नुनथरवा पर पानी लगता है, खाजा से स्कूल पे पानी लगता है, पंडा से माली ऑफिस है वहाँ पानी लगता है। उस समस्या लेके हमने तो रखा है। संवेदक काम नहीं करता वो भी रखा है। देखिए, आज हम लोगों ने कई एजेंडा को पास किया। अब बहुत जो जनहित का एजेंडा था हम लोगों ने पास किया और जो एजेंडा हम लोगों को लगा उसको हम लोगों ने उसको खारिज कर दिया। शहर में लाइट का हम लोगों ने जो एजेंडा है फॉगिंग का है, और जो ये बुटको पीएचडी के द्वारा जो जल ये जितने भी लीकेज मामला है शहर का उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया, और जितने भी जनहित का जो भी काम है जो बचा हुआ जो टेंडर द्वारा इसको नहीं किया जा रहा है उस पे जो है हम लोगों ने आवाज़ किया। और जो है जो हमारे निगम द्वारा जो है जो लापरवाही हो रही है उस पे हम लोगों ने जो है इस पे आवाज़ अपनी बात रखा है।